Hello everyone. My name is Mahi, and today we discuss on the topic location in geography. Geography is all about the study of location. Uh, ऐसा हम कह सकते हैं बिकॉज़ geography में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो लोकेशन का होता है। जैसे कोई ग्लोब है, थोड़ा अभी ग्लोब रहने देते। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री इज़ डीलिंग विथ टाइम, यानी व्हेन। हिस्ट्री हमें बताते कि ये घटना कब घटित हुई या फिर ये इंसिडेंट्स कब हुआ है। तो वो हो गया हमारा टाइम सीरीज़ के आधार पर हम वो डिसाइड करते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी में हम फाइंड आउट करते हैं वेयर। सबसे सिंपल क्वेश्चन, everybody is know that geography is all about लोकेशन। हम इसके अंदर वेयर फाइंड आउट करते हैं ओवर द ग्लोब। ओके, हाँ, कैसे? अगर आपको जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं कि हवा महल इज सिचुएटेड इन जयपुर। तो वो क्या करेगा? तो कोई स्टूडेंट आपके पास है, आपने उसको कहा कि हवा महल इज सिचुएटेड ऑन जयपुर। अब आप उसको कहोगे कि आर यू ए स्टूडेंट ऑफ जोग्राफी, एस जी, है ना? वो कहेगा यस, बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम स्टूडेंट ऑफ जोग्राफी। तो वो आप उसको कहोगे कि तो मुझे ग्लोब पर जयपुर बता के बताओ। अब वो तब तक जयपुर फाइंड आउट नहीं कर सकता है ग्लोब पे, तब तक उसको ये नहीं पता है कि वहाँ का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। यानी अगर आपको कोई लोकेशन को फाइंड आउट करना है ओवर द ग्लोब, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन का ध्यान होना पड़ेगा। जो लोकेशन है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ज्योग्राफी में, यानी एक प्राइमरी स्टेज है। यानी आप यहाँ से ज्योग्राफी को पढ़ना समझते। जैसे कि जयपुर कहाँ लोकेटेड है, तो आप कहेंगे कि जयपुर इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है, ठीक है। या फिर आपने उसको बता दिया इस, तो वो अच्छे से फाइंड आउट कर लेगा कि दैट प्लेस इज वेयर द जयपुर इज लोकेटेड। सो ज्योग्राफी में हम लोकेशन के महत्व को मानते हैं, लेकिन हम ये पूर्णतः नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट द लोकेशन। ज्योग्राफी में ऑल भी एक्सपेक्ट्स है, बट अगर आपने लोकेशन का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में समझ लिया है तो आपको ज्योग्राफी आसानी से समझ आ जाएगी। अब लोकेशन भी टू टाइप्स का होता है, एब्सोल्यूट लोकेशन एंड रिलेटिव लोकेशन। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट लोकेशन? यानी आपको उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंट है वो पता है। जैसे कि हमारा राजस्थान का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। यह हमारा हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। यहाँ से ये हो गया, जो मैंने एग्जांपल लिया है हो गया आपका एब्सोल्यूट लोकेशन। यानी यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्ट पोजीशन यूजिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। जैसे यहाँ पे दिल्ली का दे रखा है 28.61 डिग्री नॉर्थ। रिलेटिव पोजीशन में हम ये कहते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो साउथ ऑफ पंजाब है, उस ना नॉर्थ ऑफ गुजरात है और वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, और थोड़ा बिट क्या कह सकते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूपी कह सकते हैं ना। ऐसे यानी उसके यूपी के उदाहरण से हम राजस्थान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही यानी किसी के पर्सपेक्टिव से हम किसी को समझाने, यानी यहाँ पे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को फाइंड आउट नहीं कर रहे। जैसे दिल्ली इज़ द नॉर्थ ऑफ आगरा एंड साउथ ऑफ चंडीगढ़, यानी यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में नहीं आया है। उसके बाद में वाई लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि हम जो
प्लेस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं उस प्लेस का, उसको नेविगेट कर सकते हैं। आजकल जीपीएस सिस्टम है। आप सोचते होंगे आपने कोई चीज़ मंगवाया है, जैसे आपने ब्लिंकिट पे कोई चीज़ ऑर्डर किया है, तो आपकी वो लाइव लोकेशन मांगते हैं। तो दैट लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसको अपनी लाइव लोकेशन सेंड करनी पड़ेगी ब्लिंकिट पे, और 10 मिनट में आकर आपको डिलीवरी दे देगा। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन इन आवर डेलीहुड, मतलब डेली लाइफ में हमारी जो लोकेशन का क्या महत्व है ये सबको पता है। जैसे जीपीएस में लोकेशन का बहुत महत्व है, बिना लोकेशन के आप जीपीएस का यूज़ नहीं कर सकते। सो आप मैपिंग बनाने में आपको मदद मिलेगा, आपको नेविगेशन, या आप कहीं जाते हो आप देखते हो कि यार मेरी लोकेशन क्या है, मुझे जैसे राजस्थान से दिल्ली जाना है, तो मैं मैप फॉलो करूँगी और मैं वहाँ दिल्ली में पहुँच जाऊँगी। तो यानी मैं अपना लोकेशन शेयर कर रही हूँ मैप पर, तो वो मुझे अच्छे से नेविगेट कर रहा है कि दिल्ली पहुँचने में वो मेरी मदद कर रहा है। तो ये लोकेशन है, ये इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस है जोग्राफी में लोकेशन का। अब हम आपको अच्छे से बता देते हैं। ये पूरा मैंने आज आपको पढ़ाया। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगी। बस यही कह देती हूँ कि लोकेशन जो है, जोग्राफ़ी में लोकेशन जो है एक प्राइमरी स्टेज है या फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम जोग्राफ़ी को समझने लगते हैं। जोग्राफ़ी इज़ ऑल अबाउट वेयर द थिंग्स इज़ लोकेटेड। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आगरा कहाँ है। तो सबसे पहले आपको उसका लैटीट्यूड पता होना चाहिए, उसका लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। फिर आप उसको ग्लोब पर देखोगे, और फिर ग्लोब पर देखने के बाद आप पता करोगे यार आगरा तो यहाँ लोकेटेड है। ओके, सो आप इससे पता पड़ोगे, फिर आप इसको और जूम करोगे तो आप फाइंड करोगे यार आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल इसके इस तरफ लोकेटेड है। तो आप इस तरीके से लोकेशन का इम्पोर्टेंस समझ सकते हो जोग्राफी में। फिर दो तरीके इसके टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट लोकेशन, रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन इज़ ऑल अबाउट, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते विद द हेल्प ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। रिलेटिव यानी किसी के संदर्भ में, जैसे यूपी के संदर्भ में राजस्थान के बारे में बताना, इसकी लोकेशन के बारे में बताना, वो रिलेटिव हो गया। इम्पोर्टेंस पता ही चल गया, मैपिंग नेविगेटिंग। क्विक रिमाइंडर के लिए हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स, रिलेटिव, नियर बी लैंडमार्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन इन geography. Thank you so much for watching my video. Thank you so much. Thank you.